हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन ऑफ मैन हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। फर्स्ट कहती है मोनोफैलेटिक ओरिजिन, जो ये कहती है थ्योरी कि मैन का जो ओरिजिन है वो एक जगह पे हुआ और वहाँ से मैन डिफरेंट एरियाज में मूव किया। बट जो पॉलीफैलेटिक ओरिजिन है वो ये कहता है कि मैन का ओरिजिन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हम कह सकते हैं हुआ है। पैरेलल एवोल्यूशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। मोनोफैलेटिक ओरिजिन आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस भी मानता है इसको, क्योंकि वो कहता है कि मैन का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ। होमो इरेक्टस एंसेस्टर था, उससे होमो सेपियंस बना। होमो सेपियंस बना और वो डिफरेंट एरियाज में मूव कर गया, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया हमने तीन कंसिडर किए। पर ये मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि वर्ल्ड जो थे वो रीजन्स जो थे वो कनेक्टेड थे। तो इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन एक ही जगह हुआ अफ्रीका से, और अफ्रीका से वो डिफरेंट एरियाज में मूव कर गया। पॉलीफैलेटिक ओरिजिन ये कहता है कि होमो इरेक्टस एंसेस्टर से होमो सेपियंस बना, बट कैसे बना? वो सभी होमो सेपियंस हैं। यूरोप के जो मैन है वो भी अफ्रीका का है, एशिया का है, सभी, लेकिन सबका इंडिपेंडेंट ओरिजिन हुआ है। इंडिपेंडेंट मतलब हम कहेंगे पैरेलल एवोल्यूशन। सिमिलर टाइप की कंडीशंस थी, सिमिलर टाइप के सिलेक्शन प्रेशर थे, और तीन डिफरेंट जगह पे सेम होमो सेपियंस स्पीशीज हमें मिला। तो ये कहता है कि ये जो रीजन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट ओरिजिन है तीन जगह पे, इसलिए हम इसको पॉलीफैलेटिक, एक से ज्यादा ओरिजिन मानते हैं। बेसिकली ये वाला जो थ्योरी है वो पैरेलल एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। पैरेलल एवोल्यूशन का मतलब जब सिमिलर टाइप का स्पीशीज अराइज करता है डिफरेंट लोकेशंस में अंडर द प्रेशर ऑफ सेम सिलेक्शन फैक्टर्स। सो अगर हम देखें कि कौन सी थ्योरी ज्यादा बेटर है, मोनोफैलेटिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है जिसमें अफ्रीका से मैन मूव किया डिफरेंट एरियाज में, तो उसको स्टडी किया गया ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक स्टडीज। तो उसमें एम्प्टी डीएनए को कंपेयर किया गया, न्यूक्लियर जीन्स को कंपेयर किया गया, पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी किया गया। तो सभी स्टडीज जो हैं वो ये इस बात को सपोर्ट करती थी कि यस, अफ्रीका में मैन का ओरिजिन हुआ है, और अफ्रीका से ही जो एम्प्टी डीएनए हमें अफ्रीका में मिला वही उसी की वेरिएशंस हमें आगे यूरोप और एशिया में मिली। तो इसका मतलब एम्प्टी डीएनए, न्यूक्लियर जीन्स, पॉलीमॉर्फिज्म जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो ये सपोर्ट करता है कि मैन का ओरिजिन पहले अफ्रीका में हुआ, फिर अफ्रीका से वो डिफरेंट एरियाज में मूव कर गया। पैरेलल एवोल्यूशन अगर हम स्टडी करें तो इसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना या इसको वैलिड मानना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम हैं कि तीन डिफरेंट एरियाज में सिमिलर टाइप की म्यूटेशंस हुई होंगी, सिमिलर टाइप के चेंजेस हुए और तीन डिफरेंट जगह पे आपको सेम स्पीशीज मिल गया। होमो सेपियंस सेपियंस हम जो प्रेजेंट स्पीशीज है उसे कहते हैं। सो ये जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि एक ही इंसेस्टर से आपको थ्री डिफरेंट एरियाज में सिमिलर टाइप की म्यूटेशन, सिमिलर टाइप का अपीयरेंस, सिमिलर टाइप के चेंजेस मिलते हैं। सो बेटर थ्योरी जो है वो मोनोफैलेटिक ओरिजिन है, क्योंकि इसको आपने जेनेटिक स्टडीज के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे हम इसको वैलिडेट भी कर चुके हैं। मैन के एवोल्यूशन के दो मेन कॉजेज हम किसे मानते हैं? एक तो श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट हुआ। श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट होने से क्या हुआ? ट्रीज कम होते गए, ट्रीज कम हुए, ग्रासलैंड्स अब प्रेजेंट थे। तो जो मैन का इंसेस्टर था, आप उसको एप, मंकी कंसिडर कर सकते हो, जो इंसेस्टर था, या हम कहेंगे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, बेसिकली ट्री ड्वेलिंग फॉर्म्स थी, जो ट्रीज पे रहती थी, वो क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने ग्रासलैंड्स पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। ग्रासलैंड्स पे मूव करने के लिए उनको कोई पर्टिकुलर अडेप्टेशन चाहिए थी, वॉकिंग होना चाहिए था, ग्रासलैंड में सर्वाइव करने के लिए कुछ उनको प्रोटेक्शन करना ज़रूरी था। तो जितने भी चेंजेस आए श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट की वजह से, उसने एवोल्यूशन ऑफ मैन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा, एप की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था, तो जो हम मैन का एंसेस्टर मानते हैं, एक्सपैंडिंग एप पॉपुलेशन से प्रेशर बढ़ता गया, फूड की शॉर्टेज हो गया, उनको स्टे करने के लिए जो हैबिटेट था उसका शॉर्टेज हुआ। अगेन वो मूव कर गए ग्रासलैंड्स में। तो ग्रासलैंड्स में जब मूव किए तो अडेप्टेशंस, जो चेंजेस आए टू सर्वाइव इन दैट ग्रासलैंड, वही बेसिकली रीजन है एवोल्यूशन ऑफ मैन।